कभी दिल्ली शहर में मिठाई की दुकान पर बैठा करते थे, लेकिन सपने कुछ और थे। कहा जाता है कि इंसान की मेहनत और लगन उसकी किस्मत भी बदल देती है। दोस्तों, बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म प्रोड्यूसर एवं करण जौहर के पिता यश जौहर जी के बारे में कौन नहीं जानता है। यश जौहर जी किसी पहचान के मोहताज नहीं थे, जिन्होंने कल हो ना हो कुछ कुछ होता है जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया। वो भले ही आज इस दुनिया में हमारे बीच नहीं है, लेकिन सभी के दिलों में वो जिंदा हैं। यश जौहर का जन्म 6 सितंबर वर्ष 1929 को हुआ था भारत के पंजाब राज्य में। लेकिन कुछ समय के बाद में यश जौहर के पिताजी पूरे परिवार समेत दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे, जहां उनके पिता ने एक नॉन किंग स्वीट्स नाम की मिठाई की दुकान खोली थी और उस मिठाई की दुकान की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने यश जौहर को दी थी। यश जौहर ही पूरी दुकान संभालते थे, लेकिन उनको यह काम पसंद नहीं था। जैसे ही ये बात उनकी माँ को पता चली कि यश जौहर को मिठाई की दुकान पर बैठना पसंद नहीं है, तो उन्होंने यश जौहर को कहा, बेटा तुम मुंबई चले जाओ, तुम मिठाई की दुकान पर बैठने के लिए नहीं बने हो। यश जौहर को बहुत ही प्रोत्साहन मिला। जब यश जौहर मुंबई जाने के लिए दिन निर्धारित किया उन्होंने, उसके एक सप्ताह पहले उनकी माँ ने अपने सारे गहने और कुछ पैसे घर से गायब कर दिए। गायब इसलिए किए थे क्योंकि उनकी माँ को यश जौहर को मुंबई भेजने के लिए पैसों का बंदोबस्त करना था, इसलिए उनकी माँ ने ऐसा किया। जब उनकी माँ ने पैसों का बंदोबस्त करके उन्हें मुंबई भेज दिया, तो यश जौहर मुंबई में एक न्यूज़पेपर में फ़ोटोग्राफ़र के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, यानी वो फ़ोटोग्राफ़र बनना चाह रहे थे उस वक्त। उसी दौरान एक बार मुग़ल-ए आज़म की शूटिंग चल रही थी मुंबई में, वहीं पर यश जौहर भी मौजूद थे और सेट पर मौजूद अभिनेत्री मधुबाला की उन्होंने तस्वीर खींची। कहा जाता है कि मशहूर अभिनेत्री मधुबाला जी कभी किसी को अपनी तस्वीर खींचने की इजाज़त नहीं देती थी, लेकिन आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि यश जौहर ने किस तरह से उनकी फ़ोटो खींच ली। कारण यह था कि यश जौहर अपने भाई बहनों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी थे और उन्हें इंग्लिश बोलने का ज़्यादा ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलते थे, जिस वजह से अभिनेत्री मधुबाला उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गई थी, इसलिए उन्होंने उनको तस्वीर खींचने की इजाज़त दे दी थी। यहाँ तक कि तस्वीर की इजाज़त तो दी ही, उसके बाद मधुबाला जी ने यश जौहर को अपना गार्डन भी घुमाया और उन्हें ऑफिस में नौकरी भी दे दी। चलिए अब बात करते हैं यश जौहर के फिल्मी करियर के बारे में। तो आपको बता दें कि यश जौहर ने अपनी पहली फिल्म दोस्ताना से शुरुआत की थी, यानी कि फिल्म दोस्ताना को उन्होंने प्रोड्यूस किया था अपनी पहली फिल्म के रूप में, जिसमें अभिनेता अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा जी थे। ये फिल्म काफ़ी हिट रही थी उस वक्त, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो भी फिल्में बनाई ज़्यादा सफल नहीं रही थी, जिस कारण वह इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिजनेस करते थे साथ में। इसके बाद यश जौहर जी देवानंद साहब के प्रोडक्शन हाउस में को प्रोड्यूसर के रूप में काम करने लगे और उन्होंने उस वक्त प्रेम पुजारी, हरे रामा हरे कृष्णा जैसी सुपरहिट फिल्में दी और वर्ष 1977 में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी धर्मा खोली। यश जौहर 74 वर्ष की उम्र में 26 जून 2004 को हम सभी को, पूरी दुनिया को अलविदा कह दिए और उनके निधन के बाद में उनकी कंपनी जो उन्होंने अपनी खोली थी धर्मा प्रोडक्शन, उस कंपनी को उनके बेटे करण जौहर जी इस वक्त चला रहे हैं।